नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है अमेनोरिया यानी माहवारी का न आना या माहवारी का रुक जाना। दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, अमेनोरिया यानी अब्सेंस ऑफ मेंसेस यानी माहवारी का न आना या माहवारी का रुक जाना। दोस्तों, अमेनोरिया दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी अमेनोरिया यानी छोटी बच्चों में 13 से 16 साल के बीच में माहवारी जनरली आती है, लेकिन शुरुआत के दौर में ही माहवारी न आना, इसे प्राइमरी अमेनोरिया कहते हैं। और सेकेंडरी अमेनोरिया यानी माहवारी तो शुरू होती है लेकिन बीच में किसी कारणवश माहवारी रुक जाती है। दोस्तों, अभी हम इसके कुछ कारण देखेंगे। प्राइमरी अमेनोरिया में जनरली फीमेल को या बच्ची को कुछ हार्मोनल इशू होता है, या पीसीओडी यानी ओवरीज पे गांठें होती है, या फिर यूटरस में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी इन्फेंटाइल यूटरस या हाइमेन इंटैक्ट होने की वजह से माहवारी तो आती है लेकिन वो बह नहीं पाती है। और सेकेंडरी अमेनोरिया में कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेस रहते हैं, यानी यह कारण हर एक फीमेल में आने की वजह से उसकी माहवारी रुक जाती है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान माहवारी रुक जाना, या ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त माहवारी रुक जाना, या आफ्टर मेनोपॉज यानी मेनोपॉज आने के बाद में माहवारी रुक जाती है। ये फिजियोलॉजिकल कॉजेस हर वुमेन में दिखाई देती है, लेकिन कुछ जनरल कॉजेस रहते हैं जिसमें सबसे पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस, थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, इस तरह की चीज़ें, या फिर पीसीओडी यानी ओवरी में गांठ होना। इसके ऊपर का वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं पीसीओडी का, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थायराइड से रिलेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म का भी वीडियो हमने बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला जो कारण है वो है ओबेसिटी या फिर स्ट्रेस। कुछ ज़्यादा ही प्रमाण में अगर मेंटल स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी अमेनोरिया हो सकता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कुछ ग्रोथ या गांठ है उसके वजह से भी अमेनोरिया हो सकता है। साथ ही साथ अगर फीमेल कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लेती है तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी फीमेल को अमेनोरिया हो सकता है। दोस्तों, और ओबेसिटी की वजह से भी अमेनोरिया हो सकता है। ओबेसिटी पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अमेनोरिया के जो लक्षण है उसमें सबसे पहला लक्षण है कि फीमेल को माहवारी नहीं बहती है, फीमेल को पेट फूला हुआ लगता है, पेट में दर्द होता है, बहुत से बार मासिक पाली आने के बजाय पेशेंट को सफ़ेद पानी बहता है, और पिंडों में दर्द करना, चिड़चिड़ाहट या डिप्रेशन होना, इस तरह के लक्षण भी फीमेल्स में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका डायग्नोसिस हम सोनोग्राफी यानी यूएचजी ऑफ एब्डोमेन करके लगा सकते हैं, उसके कॉज के बारे में पता, या कुछ हार्मोनल टेस्ट करके भी हम उसके कॉज के बारे में पता कर सकते हैं, या पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर लेने के बाद भी हमें उसका कारण पता चल सकता है। दोस्तों, और इसकी ट्रीटमेंट जनरली इसके कॉज देखकर ही की जाती है। दोस्तों, वैसे तो होम्योपैथी में अमेनोरिया के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई है, लेकिन यहाँ पे हम हमारी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए कुछ थेरेपेटिक दवाई की ही चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली जो दवाई है वो है फेरममेट। इसमें पेशेंट एनीमिक रहता है और दुबला पतला रहता है और पेशेंट को खाने की भूख कम लगती है, तो ऐसे पेशेंट में फेरममेट 30 यह दवाई भी हम 4 ग्लोबीज दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट का एनीमिया भी करेक्ट हो जाता है और पेशेंट को माहवारी भी रेगुलर आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, दूसरी जो दवाई वो है कैल्केरियाकाप 30। यह दवाई में पेशेंट फेयर फ्लैट फेवी रहता है, पेशेंट को पसीना सिर के रीजन में ज़्यादा आता है, पेशेंट को एग्स खाने की इच्छा रहती है, और पेशेंट चिली रहता है, यानी पेशेंट को ठंड से ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यह दवाई भी 30 पोटेंसी में 4 से 5 ग्लोबीज दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। अगली दवाई है सेपिया 30। इस दवाई में पेशेंट एपैथेटिक कंडीशन में और डिप्रेस कंडीशन में रहता है, पेशेंट को फैमिली में से निगलेक्टेड फीलिंग रहती है, और ऐसा देखा गया है कि पेशेंट चिड़चिड़ा रहता है और पेशेंट को ग्लूमी स्टेट में पेशेंट रहता है, और पेशेंट में हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ देखी जाती है। तो सेपिया 30 भी दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। दोस्तों, अगली जो दवाई है वो है इग्निशिया 30। इसमें पेशेंट को किसी एक्यूट ट्रोमा यानी मेंटल ट्रोमा की वजह से या किसी दुखद भरी घटना की वजह से पेशेंट को शॉक में चला जाता है और पेशेंट को अमेनोरिया के सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में
हम इग्निशिया 30 यह दवाई 3 से 4 ग्लोबुल या 4 से 5 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को तुरंत ही आराम होकर पेशेंट की महावारी वापस आ जाती है दोस्तों। अगली जो दवाई वो है ग्राफेटिस 30। यह दवाई में पेशेंट ओबेज रहता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, साथ ही साथ पेशेंट को कुछ स्किन के ट्रबल्स भी रह सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफेटिस 30 ये दवाई 4 से 5 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को अच्छा महसूस होता है और पेशेंट की महावारी की शिकायत दूर हो जाती है दोस्तों। अगली जो दवाई वो है एपिस 30। इसमें पेशेंट को जनरली शरीर पे स्वेलिंग रहती है और पेशेंट के ओवरी में सिस्ट रहता है, उसकी वजह से पेशेंट को अमेनोरिया पैदा होता है और पेशेंट ये दवाई 4 से 5 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट का पीसीओडी भी कवर हो जाता है और पेशेंट को अच्छा भी महसूस होता है। दोस्तों पीसीओडी से संबंधित एक वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे बना के रखा है ऑलरेडी, आप उसकी डिटेल जानकारी के लिए वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। अगली जो दवाई है वो है लाइकोपोडियम 30 या लाइकोपोडियम 200। इस दवाई में पेशेंट दुबला पतला रहता है, पेशेंट को हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट को हमेशा पेट में फूला हुआ लगता है, पेशेंट को गर्मी से तकलीफ होती है और पेशेंट के अमेनोरिया के साथ साथ पेशेंट की ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती है। तो यह दवाई भी 200 पोटेंसी में वीकली एक बार 4 से 5 ग्लोबुल्स हम अगर लगातार देते हैं तो पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट थायराइड की कंडीशन से अगर सफ़र कर रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म है, तो ऐसे कंडीशन में थायराइडिनम 200 ये दवाई हम वीकली सप्ताह में एक बार 4 से 5 ग्लोबुल्स देकर पेशेंट को थायराइड की कंडीशन में भी राहत दे सकते हैं और पेशेंट को अमेनोरिया की कंडीशन में पेशेंट को राहत दे सकते हैं दोस्तों। इन सारी दवाइयों के साथ साथ हम कुछ मदर टिंचर भी पेशेंट को साथ ही साथ दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मदर टिंचर है वो है अशोका मदर टिंचर। यह मदर टिंचर 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को गर्भाशय को ताकत आती है और पेशेंट का अमेनोरिया करेक्ट होने में मदद होती है। अगली दवाई है सेनेसियो मदर टिंचर। इसमें पेशेंट जनरली यंग फीमेल्स में अमेनोरिया होता है दोस्तों, तो उनमें भी ये मदर टिंचर बहुत काम आता है। 10 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार देने से अमेनोरिया की कंडीशन में राहत होती है दोस्तों। यह मदर टिंचर हम हमारे पोटेंसी के साथ भी ले सकते हैं दोस्तों। अमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें बहुत सारे कॉजेस होते हैं, तो कॉजेस का डायग्नोसिस घर पे होना बहुत कठिन है दोस्तों। तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट लीजिए, या फिर आप हमसे भी हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके सलाह लेकर दवाई कुरियर से आपके घर तक पा सकते हैं। आप आपके अन्य किसी बीमारी के लिए भी हमसे सलाह और चिकित्सा ले सकते हैं दोस्तों, या अन्य किसी टॉपिक की जानकारी के लिए भी आप हमसे सलाह मांग सकते हैं दोस्तों। तो हम आपको सलाह ज़रूर देंगे दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा और मुझसे इसी तरह जुड़ी रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।